अभी मतलब अगर लास्ट के 10 days की इफ आई वाज टू टॉक अबाउट द लास्ट 10 days, तो लास्ट 10 days में व्हाट स्ट्रेटजी शुड वी फॉलो, अभी हम इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन कर लें कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी इन लास्ट 10 days, क्योंकि अभी बराबर 10 दिन बचे हुए हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे से सब लोग एवरीवन वुड क्लियर। तो व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटजी। आज कौन सी तारीख है? टुडे हैपेंस टू बी 10th, राइट? सो 10th December टू 20th December, व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटजी। मैं कितना पढूं, कैसे पढूं, इन चीजों के बारे में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो मतलब बताना चाहूंगा। 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 19th और 20th। ध्यान से देखिए बच्चों, सारे लोग, आप लोग अपने हिसाब से ही पढ़ सकते हैं, बट अभी मैं आपसे बोलूंगा, अभी क्वेश्चन आंसर देखना सॉल्व करना बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अपन ने बहुत कुछ किया। हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो जो अपनी क्लास की वर्कबुक है आप वो देख सकते हैं। उस आंसर तो आप सबको पता है, कहीं से भी देखने नहीं है। वर्कबुक में मेरे ख्याल से आपके 150-200 क्वेश्चन हैं, आप वो पढ़ लीजिए अगर आपको पास्ट एग्जाम्स के आंसर की प्रैक्टिस करनी ना हो। 11th को आप पूरे दिन को 2 चरणों में डिवाइड कर लीजिए। पहला, मैं आप 7 AM टू 3 PM, और दूसरा 5 PM टू 11 PM। 7 से 3, 8 घंटे में 6 hours यहाँ निकालना है। 5 से 11, 6 घंटे में लगभग 5 hours आपको यहाँ निकालना है। तो अभी मेरी स्टडी के आवर्स होंगे 11, और 11 के जो ये जो 11 hours हैं वो इफेक्टिव आवर्स होने चाहिए। आपका मोबाइल फोन बिल्कुल बंद होना चाहिए। बंद मतलब आपके आसपास भी नहीं होना चाहिए, वो अलमारी में बंद होना चाहिए। मम्मी पापा को दे दो कि पापा ऑफिस लेके चले जाओ मेरा फोन। ठीक है, 11 घंटे एक दिन फोन से दूर नहीं रहोगे तो मर नहीं जाओगे, तुम्हारा 500-600 करोड़ का नुकसान नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों जो सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि इतना टाइम हमने बहुत अच्छे से किया, तो अब हम लूज नहीं कर सकते बच्चों, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। यहाँ पे कंपनी लॉ, यहाँ पे JIGL 11 तारीख को। 12 तारीख को यहाँ पे SBIL, यहाँ पे सॉरी 12 तारीख को यहाँ पे CAFM, और यहाँ पे SBIL। 13 को वापस से सी लॉ, मतलब एक दिन में मेरे दो सब्जेक्ट चलते रहेंगे। ठीक है, और ये कार्यक्रम चलता रहेगा मेरा 16 तारीख तक, एक एक दिन चेंज करके। 17 तारीख से मैं 12 घंटे की पढ़ाई करूंगा, सी लॉ, SBIL, JIGL, CFM, हर एक सब्जेक्ट को मैं 3 दूंगा, और मैं हर एक सब्जेक्ट 3-3 घंटे में कंप्लीट करूंगा। मैं इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करूंगा। कौन सी तारीख को? 17, 18 और 19 को। आपका एग्जाम 21 से है ना बेटा? हाँ जी, ओके। तो 19 तारीख को तक आपको, मतलब 17, 18, 19, 3 दिन आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने एक दिन में। और आपका 3 घंटे में, जब मैं कंपनी लॉ बोलूं तो आपका कंपनी लॉ में लगभग 50 मार्क, 50%, 60% होना चाहिए। इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी पढ़ने की। मल्टीपल रिविजन वुड बी द की। ठीक है, और जब आप पढ़ने बैठे तो आपको हर एक प्रोविजन पढ़ना है। देखो बच्चों, इस पेपर को अगर देखा होगा तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि शेयर अलॉटमेंट के 7 दिन के अंदर एंट्री मारनी होती है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पेनल्टीज वगैरह याद नहीं की तो चलेगा बच्चों, हर एक पेनल्टी को हम याद नहीं कर सकते, तो वहां पे अगर आ भी जाए तो 3-4 मार्क्स अपने को सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 20 तारीख को हम पूरे दिन भर सिर्फ JIGL पढ़ेंगे। 20 तारीख को और 21 तारीख की सुबह को हम पूरे दिन JIGL पढ़ेंगे बच्चों। क्यों JIGL पढ़ेंगे? रीजन ये है कि फर्स्ट पेपर बहुत की होल्ड करता है बच्चों। अगर फर्स्ट पेपर मेरा बहुत अच्छा चला जाता है तो चीजें बहुत अच्छी होती हैं।
तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सॉरी। तो ये बच्चों मेरे मेरे साइड से आपको पढ़ने की स्ट्रेटेजी रहेगी। अगेन आई विल से मल्टीपल रिविजन्स विल होल्ड द की। ठीक है, इस पीरियड में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, पेपर्स वुड बी वेरी इजी। ठीक है, सो यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन दिस। पहला पेपर जीआईजीएल का होगा, पेपर वुड बी इजी, बट बच्चों अगेन मैंने आपको जो क्लास में कुछ ट्रिक्स दी थी बच्चों आंसर लिखने की, वो आपको ध्यान में रखना है। 2 साइड लाइन ड्रॉ करना है आपको, नंबर 1। नंबर 2, मैक्सिमम 4 लाइन लिखना है। उसके बाद आपको कंपल्सरली 1 लाइन 2 लाइन का गैप देना है, फिर यहाँ से लिखना है। कुछ अगर कट कर दिया तो 1 लाइन कट करके ही आगे बढ़ना है, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, सीक्वेंस में स्टार्ट करो जैसे हम टेस्ट में करते थे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ऐसा, फिर आंसर टू 1A, यहाँ से स्टार्ट करो। अब 1A आपको नहीं आता, कई लोग डायरेक्टली 1C से स्टार्ट करते हैं, वो गलती सबसे बड़ी गलती। मैंने 1A अगर आपको नहीं आता तो 1A के लिए आपको 1.5 पेज की आप जगह छोड़ दो, जितना आपको चाहिए उससे आधी ज़्यादा जगह छोड़ दो, आखिरी में कर लेना। और जो जगह छूट जाती है उसको सिर्फ 1 लाइन कट करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, देन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1B, यहाँ पे लिखो, देन स्टार्ट फ्रॉम हियर और हियर। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। सेक्शन सही कोट करना, सेक्शन बिल्कुल लिखना। कंपनी लॉ में जीआईजीएल में सेक्शन नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। तो ये कुछ चीज़ें बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। ठीक है, डन। प्लीज नाउ यू कैन प्लीज आस्क, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं प्लीज आप पूछ सकते हैं।